सहरी में खाएंगे तो दिन भर आपका रोज़ा बहुत बेहतरीन गुजरेगा। इफ्तारी में खाएंगे तो पूरे दिन की थकन को दूर कर देगा ये डेज़र्ट। और इफ्तार पार्टियों में अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद किए जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KA फूड्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज इफ्तार स्पेशल मीठे की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ये ऐसा मीठा है कि इफ्तार में इसको खाने के बाद आपकी तबीयत एकदम हशाश बशाश हो जाएगी। इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, दिन भर की थकावट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया है मैंने साबूदाना और मखाने का। ये दोनों ही चीज़ें इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, ताकत और तवानाई फ़राहम करती हैं, कमज़ोरी को ख़त्म करती हैं और आपकी थकावट को दूर करती हैं। और इसमें फ्रूट्स का भी मैंने इस्तेमाल किया है जो तबीयत को तरोताज़ा कर देगा। हफ़्ते में 3 बार भी आप ये डेज़र्ट खा लेते हैं तो बाकी के दिनों में भी आपकी तबीयत फ़्रेश रहेगी। तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी, आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल बटन भी साथ में क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आपको हमेशा वक्त पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पैन में 2 गिलास मैंने पानी ले लिया है। आधा कप इसमें साबूदाना बॉयल कर लेते हैं जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। साबूदाने के बारे में पहले 2-3 वीडियोस में मैं डिटेल से बता चुकी हूँ कि ये ग़िज़ाइयत से कितना भरपूर होता है, फ़ौरी तवानाई देता है, जिस्मानी ताकत को बहाल करता है, हाज़मे को दुरुस्त करता है और हड्डियों को ताकत देता है। स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम और प्रोटीन वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं। तो यहाँ साबूदाना बॉयल हो चुका है। इसे मैंने छान के ठंडे पानी से गुजार के यहाँ बाउल में रख लिया है। इसे साइड पे रख लेते हैं। अब पैन में हम 1 लीटर दूध ले लेंगे। 1 लीटर दूध में अगर आप 1 कप पूरा साबूदाने का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब इसको जब तक कि दूध गर्म होता है, यहाँ पर मैंने आधा कप दूध ले लिया है अलग एक छोटे बाउल में। अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं कस्टर्ड पाउडर। तो मैंगो फ्लेवर का यहाँ पर मैं कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसमें 2 से 3 चम्मच मैं कस्टर्ड पाउडर के शामिल करूँगी। थोड़ा मैं इसको फ्लोई कंसिस्टेंसी में रखूँगी। आप अगर थिक रखना चाहें तो ज़्यादा कस्टर्ड भी डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ दूध गर्म हो चुका है। इसमें मैंने चीनी डाली है। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने आधा कप इसमें चीनी का डाला है। चीनी मिक्स होने के बाद इसमें हमने कस्टर्ड को शामिल कर लेना है। अब इसमें हमने जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल लेते हैं। साथ ही साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ। आप अगर ज़्यादा थिक भी बनाना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा फ्लोई कंसिस्टेंसी में रखना चाहती हूँ, तो ये बस इसी तरह ये इतना ही मैंने इसे रखा है, पतला ना गाढ़ा, दरमियाना है ये। तो बस अब इसे रख लेते हैं ठंडा करने के लिए। ये तकरीबन तैयार हो चुका है तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। इसे ठंडा करने के लिए रख लेते हैं। तो ये अब ठंडा हो चुका है। इसे किसी बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें हम अपनी बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर साबूदाना जो हमने बॉयल किया था वो इसमें डाल लेते हैं। ये आपको लगेगा कि थोड़ा जम चुका है, लेकिन फिर ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब आप इसे कस्टर्ड में डालेंगे, चम्मच हिलाएंगे, ये खुद ही खुद दाने खिल जाएंगे और इसमें ये सही से मिक्स हो जाएगा। यहाँ साबूदाना मिक्स हो चुका है। तो इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ फ्रूट्स शामिल कर लेते हैं। फ्रूट्स में मेरे पास यहाँ पर है स्ट्रॉबेरी, बनाना और रेड वाला सेब है, ग्रीन वाला सेब है, अनार है। तो कोई से भी फ्रूट्स आप अपनी पसंद के शामिल इसमें कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। और इसमें आप खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर का इस्तेमाल इसे और ज़्यादा एनर्जी से भरपूर बना देगा। तो फ्रूट्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें हमने बाकी ऐड करनी है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये डेज़र्ट तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं मखाना पाउडर। ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मखाने के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको। तो इसमें 4 चम्मच मखाना पाउडर की मैं डालूँगी। 2 चम्मच डाल लिए, इसे मिक्स करके फिर मैं इसमें 2 चम्मच और शामिल करूँगी। 4 से 5 चम्मच मखाना पाउडर आप इसमें ज़रूर शामिल कर लीजिए। ये आपको फ़ौरी तवानाई भी देता है, थकन भी दूर करता है और आपको चाको-चौबंद और फिट रखेगा। माह रमज़ान में इसका इस्तेमाल आपको एनर्जी देगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा, आपको आपकी थकावट को दूर करेगा, कमज़ोरी और सुस्ती का ख़ात्मा करेगा। साबूदाना और मखाना ये दोनों ही मिलके आपको तवानाई भी देंगे और कमज़ोरी को दूर करेंगे और हमारी इबादत अच्छे तरीके से हो सकेंगी। तो अब इसमें कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेती हूँ, जिसमें मेरे पास पिस्ता है, बादाम है और काले अंगूर की किशमिश है। आप कोई सी भी किशमिश ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और
ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकती है। अब इसमें मैं डालूँगी चिया सीड्स। सुपर फूड इसे कहा जाता है और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, एनर्जी देता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है, स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों की नशो-नुमा के लिए, खून की कमी के लिए इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। तो चिया सीड्स का इस्तेमाल माह रमज़ान में तो ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि आप फ़िट रहें, एक्टिव रहें और आपकी कमज़ोरी दूर हो, ताकत और तवानाई मिले आपको, तो फिर आप चिया सीड का इस्तेमाल शरबत में, दूध में या इस तरह की डेज़र्ट्स में ज़रूर करें और इसकी भरपूर ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठाएँ। कुदरत की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है ये। तो यहाँ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा डेज़र्ट रेडी हो गया है। साबूदाना मखाना और चिया सीड का ये डेज़र्ट फ्रूट्स के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त तरोताज़ा आपकी तबीयत को कर देगा। इसका टेस्ट बहुत शानदार है, तो इसे ज़रूर बनाइए। सहरी में खाएँगे तो दिन भर आपका रोज़ा बहुत बेहतरीन गुज़रेगा। इफ्तारी में खाएँगे तो पूरे दिन की थकन को दूर कर देगा ये डेज़र्ट और इफ्तार पार्टियों में अगर बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में।